तो दोस्तों 2024 में टोटल 95 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ था एंड इनमें से कुछ आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस में मिला था एंड इवन कुछ आईपीओ में आपको लिस्टिंग लॉस भी देखने को मिला था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं कि 2024 में आपका वो कौन सा मेन बोर्ड आईपीओ था जिसमें आपको काफ़ी तगड़ी लिस्टिंग गेंस देखने को मिली थी। एंड केवल यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो हम लोग ये भी बात करेंगे कि वो कौन से आईपीओ है जिनका लिस्टिंग तो निगेटिव में हुआ था पर लिस्टिंग के बाद वो काफ़ी रॉकेट की तरह आगे बढ़ा था। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि 2024 का ब्लॉकबस्टर आईपीओ कौन था वो आपको पता लग सके। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 95 मेन बोर्ड आईपीओ को डिस्कशन नहीं करने वाले हैं बल्कि कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग उन्हीं आईपीओ को डिस्कशन करेंगे जिनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा 50% के ऊपर लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। एंड एक दो ऐसे भी हिडन जेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका लिस्टिंग तो निगेटिव में हुआ था पर लिस्टिंग के बाद वो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर आपका भी आईपीओ इन लिस्ट में शामिल है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन से आईपीओ आपको मिला हुआ था। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 के पहले आईपीओ के बारे में जिनमें हमें 50% के ऊपर लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। तो दोस्तों देखा जाए तो 2024 का पहला आईपीओ एक्सिकम टेलीकॉम था जिसमें हमें लगभग 60% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। एंड लिस्टिंग के बाद भी ये आईपीओ काफ़ी अच्छा खासा चला हुआ था, जिसमें लिस्टिंग के बाद भी जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ था उन्हें भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। वहीं सेकंड आईपीओ मुक्का प्रोटीन था जिसमें लगभग हमें 50% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस मिला हुआ था। एंड दोस्तों ये भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया था एंड उसके बाद इसमें हमें गिरावट देखने को मिला था। बट देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद भी अच्छा गेन दिया था एंड लिस्टिंग डे पे भी 50% का लिस्टिंग गेंस दिया था। वहीं उसके बाद आया दोस्तों JNK इंडिया जिसमें लगभग हमें 70% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस मिला था एंड 70% के लिस्टिंग के बाद भी ये आईपीओ कुछ दिन तक फोकस में रहा था। वहीं दोस्तों उसके बाद आया था TVO टेक का आईपीओ जो लिस्टिंग के समय तो 50% 55% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस दिया था बट लिस्टिंग के बाद भी इस आईपीओ में हमें काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला था। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये सब आईपीओ लिस्टिंग डे पे भी एंड लिस्टिंग के बाद भी हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया था। वहीं TVO टेक के बाद आया था लेट रेवेन्यूज का यानी इक्सिको का आईपीओ जिसका लिस्टिंग तो दोस्तों 80% पे हुआ था लेकिन लिस्टिंग के बाद भी ये लगभग 100% का रिटर्न बना के दिया था। यानी ये भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी एंड लिस्टिंग के दिन भी काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस दिया था। वहीं दोस्तों उसके बाद आया था डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ जिसमें हमें 65% का लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। हालांकि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ उतना ज़्यादा नहीं चला था एंड इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला था बट ओवरऑल देखा जाए तो लिस्टिंग के समय ये 65% का लिस्टिंग गेंस दिया था। उसके बाद आया दोस्तों यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन का आईपीओ जिसमें हमें लगभग 95% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था एंड ये भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी कई दिनों तक फोकस में रहा था। यानी ये भी आईपीओ लिस्टिंग के समय भी काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस दिया था एंड लिस्टिंग के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया था। एंड यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन के बाद दोस्तों आता है प्रीमायर एनर्जी जिसमें लगभग 85% का लिस्टिंग गेंस हमें देखने को मिला था। एंड यही नहीं दोस्तों, लिस्टिंग के बाद भी ये लगभग 30 से 40% का हमें रिटर्न बना के दिया था। यानी ये भी आईपीओ लिस्टिंग के दिन भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था एंड लिस्टिंग के बाद भी इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है PNG ज्वेलर्स का आईपीओ जिसमें हमें 65% का लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था एंड हालांकि लिस्टिंग के बाद इसमें हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला था जिसमें कई सारे नए इन्वेस्टर्स जो फ्रेश एंट्री बनाए थे वो अभी तक स्टिल फंसे हुए हैं। एंड PNG ज्वेलर्स के बाद दोस्तों आता है सबसे पॉपुलर आईपीओ वारे एनर्जी का आईपीओ जिसमें लगभग हमें 55% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। हालांकि इस आईपीओ में हमें उतना लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिला था क्योंकि उस समय मार्केट भी वीक था एंड मार्केट में रोज सेलिंग प्रेशर जारी था, इसलिए हमें इस आईपीओ में उतना ज्यादा लिस्टिंग गेंस भी देखने को नहीं मिला था। बट 55% के लिस्टिंग के बाद भी ये आईपीओ लगभग हमें 30 से 40% का एडिशनल गेन बना के दिया था आईपीओ के बाद भी। यानी इस आईपीओ में भी हमें लिस्टिंग डे के दिन भी काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिला था एंड लिस्टिंग के बाद भी हमें इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। एंड वहीं दोस्तों वारे एनर्जी के बाद नंबर आता है मोबीक्विक का जिसका लिस्टिंग 90% के आसपास तक हुआ था। यानी लिस्टिंग के समय ये आईपीओ काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस बना के दिया था। लिस्टिंग के बाद भी इस आईपीओ में हमें ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली थी एंड इस रैली को ये अभी आगे भी कंटिन्यू रख सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा वैसे स्टॉक्स जिनमें हमें 50% से लेकर 100% के बीच में लिस्टिंग गेंस देखने को मिला है। तो अब अगर बात कर लेते कि वैसे कौन सा स्टॉक्स है जिनमें हमें 100% के ऊपर लिस्टिंग गेंस देखने को मिला है। तो दोस्तों 100% के ऊपर लिस्टिंग गेंस वाले में सबसे पहले नंबर आता है BLS ई सर्विस का जिसमें हमें लगभग 170% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। यानी इस आईपीओ में आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना तक बन गया था। वहीं इसके बाद आया था विभोर स्टील ट्यूब्स जिसमें हमें 200% का लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। यानी इस आईपीओ में भी आपका पैसा जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना तक हो गया था। एंड उसके बाद दोस्तों नंबर आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का
जिसमें आपको लगभग 135% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। एंड ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया था। वहीं उसके बाद दोस्तों नंबर आता है KRN-HIT एक्सचेंजर का, जिसमें आपको लगभग 120% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था। एंड ना ही इस आईपीओ में दोस्तों केवल आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिला था, बल्कि लिस्टिंग के बाद भी ये आईपीओ काफी जबरदस्त रिटर्न बना के दिया था। सो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस में भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था एंड लिस्टिंग के बाद भी। एंड अब दोस्तों 2024 का आखिरी आईपीओ ममता मशीनरी था, जो लगभग 150% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। यानी इस आईपीओ में भी इन्वेस्टर्स को काफी तगड़ा लिस्टिंग गेंस देखने को मिला है। सो दोस्तों 2024 में ऐसे कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ आया था जिनमें आपको काफी तगड़ी लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिला था। बट कुछ आईपीओ ऐसा भी था जिसमें हमें कोई लिस्टिंग गेंस तो नहीं मिला, बट लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर्स को ताबड़तोड़ रिटर्न बना के दिया है। सो उनमें से पहला नंबर आता है दोस्तों इपेक्ट ड्यूरेबल का, जो देखा जाए तो लिस्टिंग डे के दिन 10% के माइनस में लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद से 207 रुपए पे लिस्ट होकर 150 के आसपास भी गया था। एंड उस 150 के बाद दोस्तों ये 530 का आज हाई भी लगाया है। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे लिस्टिंग के बाद ये मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके आपको दिया है। एंड ऐसा आगे भी उम्मीद है दोस्तों कि इस स्टॉक्स में आगे भी अभी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। वहीं ईपे के बाद दोस्तों नंबर आता है जेजी केमिकल्स का, जिसका लिस्टिंग आपको 17% के माइनस में देखने को मिला था। यानी ये दोस्तों 222 रुपए पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये 171 का लो भी बनाया था एंड वहां से ये जब चलना शुरू किया तो लगभग 484 का हाई बनाया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग के बाद से भी लगभग 100% के आसपास तक हमें रिटर्न देखने को मिल गया है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। कि आईपीओ के समय तो ये लिस्टिंग गेंस नहीं दे पाई, बट आईपीओ के बाद ये कंपनी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों जेजी केमिकल्स के बाद आता है नंबर सिजालिटी इंडिया का एंड आप सबका फेवरेट ओला इलेक्ट्रिक का। ये दोनों आईपीओ लिस्टिंग के समय उतना ज्यादा लिस्टिंग गेंस नहीं दिया था, बट लिस्टिंग के बाद इन दोनों आईपीओ में लगभग 100% के हमें रिटर्न देखने को मिला था। सो अगर आपको भी इन सारे आईपीओ में से कोई आईपीओ अलॉट हुआ था तो वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तो था आज के इन सारे 2024 के आईपीओ के अपडेट के बारे में। आप हमें कमेंट करके बताएं कि 2024 में आपको कौन कौन से आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ था। एंड फिलहाल दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो इस साल मुझे 30 से ज्यादा आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ था। बाकी बात आपको कौन कौन से आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।